जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए रेल यात्रा में। फिलहाल मैं भी हूँ मुंबई के बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर, जिसका कोड है BDTS, जो पड़ता है दोस्तों मुंबई के अंदर में। और आज की जो रेल यात्रा होने वाली है वो होने वाली है हमारा बांद्रा टर्मिनल से लेकर हरिद्वार के बीच में। तो मैं ट्रेन डिटेल थोड़ा सा दे दूँ। ट्रेन नंबर होने वाला 19019 बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार एक्सप्रेस, जो चलती है बांद्रा टर्मिनल से हरिद्वार के बीच में सप्ताह में 7 दिन। तो डेली रनिंग बेसिस ट्रेन होने वाली है हमारी बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार एक्सप्रेस। बाकी इस ट्रेन का थोड़ा सा मैं डिटेल दे दूँ तो ये ट्रेन कवर करने वाली है 1620 किलोमीटर करीब, तकरीबन 31 घंटे 25 मिनट के अंदर में। और बाकी इसकी एवरेज स्पीड की बात करूँ तो 55 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होने वाली है, और टॉप स्पीड होने वाली है इसकी 110 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ ऐसा ट्रेन हमारा रहने वाला है बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार एक्सप्रेस। और इस बारिश में दोस्तों एक खूबसूरत सी रेल यात्रा में करने जा रहा हूँ। अभी भी थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश हो रही मुंबई में, पिछले करीब 7 दिन से यहाँ ऐसा ही मौसम है। तो काफ़ी खूबसूरत, ये काफ़ी नेचुरल वाला जर्नी रहेगा। ट्रेन चलती है बांद्रा टर्मिनल से रात के 12:20 पर, और आपके अगले दिन सुबह 7:25 पर पहुँचाती है हरिद्वार के रेलवे स्टेशन, जो उत्तराखंड में पड़ता है। तो फिलहाल अभी चलते हैं अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ डिपार्चर वगैरह ट्रेन का, और खूबसूरत सी रेल यात्रा करते हैं स्टार्ट। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस ट्रेन का एक खासियत क्या है कि ये 72 रेलवे स्टॉप यानी 72 स्टॉप दिए गए इस ट्रेन के दोस्तों हमारा बांद्रा टर्मिनल से लेकर हरिद्वार के बीच में। ये ट्रेन की मैं रूट की थोड़ी सी बात कर लूँ दोस्तों, तो ये ट्रेन जब बांद्रा टर्मिनल से निकलेगी तो सूरत, भरूच, बड़ोदरा होते हुए रतलाम इंटर करेगी। रतलाम से कोटा, सवाई माधोपुर होते हुए ये निकलेगी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। फिर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये निकलेगी दोस्तों टपरी, मुजफ्फरपुर होते हुए अपना रुड़की से आगे ये निकलेगी हरिद्वार के लिए। तो कुछ ऐसा इसका रूट होने वाला है, तकरीबन 32 घंटे के आसपास की जर्नी होने वाली है। तो चलिए करते जर्नी को स्टार्ट। बाकी जो मैं ओवरचार्ज वगैरह क्या सीन है इस ट्रेन में, ये सब भी देखेंगे। अगर साइड पर एंट्री रहती है तो क्या सीन है, ओवरचार्ज वगैरह क्या प्राइस वगैरह है, रेट का, ये सब भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी हमारे बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन के अंदर, फिर आपसे मिलता हूँ। बाकी देख लो ये क्या खूबसूरत सा, ये देख रहे हो ये क्या खूबसूरत सा आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा दोस्तों। ये मेरे ख्याल से रोलर का है, जो रोलर यूज होता है, बहुत प्यारा है। बाकी आपको इस साइड पूरा पार्किंग वगैरह की सुविधा मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं अंदर आपने बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन से, और दिखाता हूँ एक खूबसूरत सा डिपार्चर अपना 19/19 का, जो बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार एक्सप्रेस का। बाकी दोस्तों देख लो ये कुछ ऐसा सीटिंग एरिया है हमारे बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन। बाकी आपको ऊपर के साइड AC हॉल वगैरह भी मिल जाएगा, लॉन्जेस वगैरह, चार्जेस आपको लगना है। बाकी हमारी ट्रेन देख लो 19/19 हरिद्वार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है। तो चलिए चलते हैं अपना ट्रेन बोर्ड करते हैं। फिलहाल देख लो अभी इधर से हम लोग चलेंगे, सामने ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से अंडरग्राउंड सब पे बना हुआ है, तो उसी से हम लोग नीचे से सामने हमारी ट्रेन लगी हुई है वहाँ पे चलते हैं। बाकी दोस्तों देख लो अपनी ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अभी काफ़ी बारिश हो रही है तो साफ़ भी लग रही है पूरी, ऊपर से बारिश हो रहा है। तो बाकी अपना कोच होने वाला है M1, तो चलते हैं M1 पे। बाकी देख लो दोस्तों हमारा कुछ अभी ऐसा बर्थ है, और अपना आज लोअर बर्थ होने वाला है 12 नंबर, देख लो। तो अभी सब चीज़ अरेंज वगैरह कर दिया है नीचे। बाकी आपको यहाँ पर पिल्लो वगैरह मिल जाएंगे, 3rd AC इकोनॉमी में भी आपको टॉवेल वगैरह मिल जाएगा, देख लो अभी। तो चलिए तो देख लो भाई एग्जैक्ट 12:20 पर हमारा डिपार्चर हो रहा है अभी बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। अभी हमारी ट्रेन एग्जैक्ट ऑन टाइम डिपार्चर कर चुकी है बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन से, और इसके बाद इसका कुछ छोटे स्टॉप होने वाले हैं मुंबई के अंदर, जैसे अभी आने वाला बोरीवली, उसके बाद बसाई रोड, पालघर होते हुए बापी होते हुए फिर वलसाड़ हम लोग क्रॉस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास सूरत में। बाकी देख लो अभी कुछ ऐसा अभी सीन है, अभी तो कुछ साफ से दिख नहीं रहा, अभी रात हो गई इसके कारण। बाकी उस साइड देख लो, मैंने बताया था उस साइड अभी संटिंग पे जा रही है हमारी 19/20 हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस।
तो दोस्तों फिलहाल अभी रात काफ़ी हो गई, तो चलते अपने बेड पे सोते हैं। बाकी कल सुबह आपको मैं दिखाऊंगा, या फिर मान लो आज सुबह मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे जब हम लोग गुजरात इंटर करेंगे। गुजरात के बाद फिर राजस्थान इंटर करेंगे, राजस्थान के बाद यूपी इंटर करेंगे। तो ये सब अभी बहुत से स्टेट हमें अभी कवर करने हैं। तो अभी फिलहाल अभी रात का टाइम हो गया, तो चलते सोते, उसके बाद कल सुबह आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहेगा इस वीडियो में। देख लो दोस्तों, अभी हम लोग छोटे छोटे स्टेशन को अभी क्रॉस कर रहे हैं, जैसे थाने, कल्याण। और बारिश भाई अभी हो रही है हल्की पर, अभी भी मुंबई में अभी बारिश हो रही है। देख लो अभी हम अंधेरी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, और अभी भाई ट्रेन के ऊपर से पानी भी आ रहा है, देख रहे हो भाई। अभी बारिश इतनी तेज हो रही है, क्या बताऊँ। अभी शेडिंग वगैरह से बारिश से आ रही पानी। अभी अंधेरी को हम लोग स्किप कर रहे हैं। अंधेरी आपको बता दूँ काफ़ी पॉपुलर रेलवे स्टेशन है सबमरीन लाइन के लिए, जो यहाँ के मुंबई लोकल है उसके लिए काफ़ी भीड़ चढ़ती है भाई इस रेलवे स्टेशन से। फिलहाल यहाँ से अभी हम लोग क्रॉस हो रहे हैं। तो दोस्तों देख लो, यहाँ पे हमारी ट्रेन बोरीवली पहुँच चुकी है अपनी एग्जैक्ट टाइम पे। तो देख लो अभी दोस्तों अभी हमारा एक और रेलवे स्टेशन आया है बामनिया। ये बता दूँ एमपी में पड़ता है। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। ऐसे छोटे छोटे बहुत स्टॉप है भाई इस ट्रेन के। तो यहाँ पे इसका 2 मिनट का भी हॉल्ट होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल हमारी ट्रेन अभी पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के बामिया रेलवे स्टेशन पर। तो फिलहाल अभी हम लोग महाराष्ट्र से गुजरात के बाद हम लोग इंटर कर चुके हैं मध्य प्रदेश से अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका जो मेजर स्टॉप है वो रतलाम होने वाला है करीब 11:40, यानी अभी से करीब 1 घंटे बाद रतलाम आने वाला है। तो अभी हमारी ट्रेन को यहाँ पे 2 मिनट के हॉल्ट के साथ बामिया रेलवे स्टेशन पर रोका गया। ऐसे ऐसे बहुत से माइनर स्टॉप इस ट्रेन के दिए गए, तभी भाई इसके 72 स्टॉप, मतलब समझ लो 1600-1650 किलोमीटर की जर्नी में 72 स्टॉप्स देना भाई मायने रखता है। और बता दूं आपको, मैंने कल बताया था रात में आपको, देख लो अभी इतने में ट्रेन भी खुल गई 2 मिनट के छोटे से स्टॉप के बाद, देख रहे हो। लेकिन भाई यहाँ पे स्टॉप देख रहे हो कितने छोटे छोटे दे रखे हैं यार। अभी ये सब छोटे छोटे विलेज टाइप एरिया है यार, इतना भी टाउन बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी इस ट्रेन को भाई इतना स्टॉप दे रखा है, इतना स्टॉप है क्या बताऊँ मैं आपको। और बाकी इस ट्रेन को भाई कम से कम 6 से 7 स्टेट से पास करवाया जाता है। करीब अभी गुजरात इंटर किया है, फिर अभी मध्य प्रदेश इंटर किया, मध्य प्रदेश से राजस्थान इंटर करेगा, कोटा वगैरह, फिर वहाँ से यूपी इंटर करेगा, यूपी के बाद फिर फरीदाबाद में, हरियाणा में इंटर करेगा, उसके बाद फिर नई दिल्ली में इंटर करेगा, उसके बाद फिर जाके भाई यूपी इंटर करके फिर ये उत्तराखंड में जाएगा। तो देख लो एक प्यारा सा डिपार्चर हो रहा है हमारा बामिया रेलवे स्टेशन से। सो दोस्तों देख लो हमारी ट्रेन अभी इंटर कर रही है रतलाम रेलवे स्टेशन पर, जो हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कुछ अभी आउटर से इन कर रही है हमारी 19:19 अपना बांद्रा हरिद्वार एक्सप्रेस। अभी इंटर कर रही है रतलाम रेलवे स्टेशन पर। देख लो एक खूबसूरत सा कर्व ले रही है हमारी ट्रेन पैप 7 के लोकोमोटिव के साथ। और भाई क्या गजब अभी चल रही है, ऑन टाइम है यहाँ, ऑन टाइम इसका यहाँ पे अराइवल हो रहा है रतलाम रेलवे स्टेशन पर। बाकी देखते हैं कितने प्लेटफॉर्म पे लगाई जाएगी। वैसे तो 5 नंबर दिखा रहा है, अभी देखते हैं कितने पर दिखा रही है। और देख लो भाई क्या खूबसूरत से यहाँ पे कर्व ले रही है भाई, गजब का कर्व है हमारे रतलाम रेलवे स्टेशन पर।
ये ठीक वैसा ही कर्व जैसे अजमेर में था ना, अजमेर में भी ऐसे ही कुछ कर्व है। पूरी गाड़ी आपको एक साइड से उस साइड तक निकलेगी। पीछे देखो, पीछे भी आपको पूरी ट्रेन दिख जाएगी भाई। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन 19:19 आ चुकी है रतलाम रेलवे स्टेशन पे। बाकी टाइमिंग की बात करूँ तो ऑन टाइम 11:40 पे हमारी ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 के रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अभी कुछ यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। बाकी बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपको इस ट्रेन में कोई भी पेंट्री की सुविधा नहीं मिलेगी। खाने पीने का आप अपना व्यवस्था लेके आए, या फिर रतलाम रेलवे स्टेशन पे आपको काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा खाने पीने के लिए। आपको पोहा वगैरह, समोसे, भेज पुलाव, पूरी सब्जी, ये सब आपको मिल जाएगा एक अफोर्डेबल प्राइस पे। बाकी कुछ ऐसा दिखता है रतलाम रेलवे स्टेशन का। भी हम लोग चल रहे हैं अपने कोच के साइड। और आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो स्टॉप है जो ज्यादा है, लेकिन टाइम पे ट्रेन चल रही है भाई। मतलब ऑन टाइम अपना ट्रेन जहां भी पहुंच रही है, ऑन टाइम 10-5 मिनट आगे पीछे पहुंच रहे हैं। बाकी ऑन टाइम शेड्यूल डिपार्चर हो रहा है सभी जगहों से, और शेड्यूल अराइवल इस ट्रेन का हो रहा है। तो ये काफी अच्छी चीज है। भले स्टॉप 70-72 स्टॉप है 1600 किलोमीटर की जर्नी में, लेकिन मजा काफी आ रहा है भाई, क्योंकि मेरी टिकट जो अपग्रेड हो गई एसी में, तो उससे थकावट नहीं लग रही और एक अच्छी जर्नी हो रही है अभी तक। बाकी अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम लोग कोटा इंटर करेंगे शाम के 5 बजे। कोटा से फिर सवाई माधोपुर होते हुए मथुरा इंटर करेंगे रात को। फिर अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास हम लोग निजामुद्दीन पहुंचेंगे। फिर 6-7 बजे के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे रुड़की से हरिद्वार। तो कुछ ऐसा भी रूट रहने वाला है। तकरीबन अभी मान के चलिए तो अभी 1000 किलोमीटर की जर्नी बची हुई है। तो चलिए, कुछ देर में यहाँ से डिपार्चर होगा अपनी ट्रेन का, तो चलते हैं अपनी ट्रेन में। देख लो, एक खूबसूरत सा डिपार्चर हो गया है हमारा रतलाम रेलवे जंक्शन से। एक खूबसूरत सा डिपार्चर रतलाम जंक्शन से हो चुका है हमारी 19:19 का। और देख लो, इधर वाले रूट यहाँ से अलग चला जाता है और ये चल जाता है सीधा कोटा वाली रूट में। यहाँ से ये वाली रूट मेरे ख्याल से उज्जैन वाली रूट है, ये अम्बेडकर नगर वाली, वो उधर चली जाती है उस साइड वाली जो आपको दिख रही है। और इस तरफ वाला जो जा रहा है, ये चाह रहा है भाई राजस्थान की तरफ इंटर करेंगे हम लोग। कोटा, सवाई माधोपुर, गंगपुर सिटी होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है इस ट्रेन में साइड पेंट्री अवेलेबल है, ठीक है। तो साइड पेंट्री कुछ इस प्रकार है, देख लो, यहाँ पर आपको ऐसे पानी वगैरह सब रखा हुआ मिल जाएगा इधर। और यहाँ पे और भी सारी सुविधाएं मिलती हैं, पानी वगैरह हो गया, ये सब हो गया। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ जो खाना है वो ऑन बोर्ड किया जाता है। जैसे अभी जैसे ही बता दो, अभी रतलाम जंक्शन था, वहाँ से अभी थाली वगैरह ऑन बोर्ड किया गया, चढ़ाया गया था। यहाँ पेंट्री की सुविधा नहीं है, तो यहाँ पे साइड पेंट्री में अवेलेबल नहीं होता। तो अभी जैसे अभी कोटा पहुँचेंगे तो कोटा में यहाँ का रात का खाना भी चढ़ाया जाएगा। तो अभी रतलाम में अभी सुबह का खाना चढ़ाया गया था, कोटा में रात का खाना चढ़ाएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग हरिद्वार पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर पेंट्री वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। बाकी आपको पानी वगैरह यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल मिलेगा। बाकी पानी भाई लोकल चढ़ा रखा है इस गाड़ी में। इस गाड़ी में रेल नीर के नाम पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लोकल पानी चढ़ा रखा है, जो कि भाई बहुत खराब है। अगर अभी हम पानी लेते हैं, अगर रेल नीर नहीं होगा इसके पास, तो अभी 139 पे कंप्लेन करेंगे और रेल नीर मंगवाएंगे भाई। और प्राइस वगैरह भी देखते हैं क्या रेट में पानी वगैरह बिक रहा है। ये भले
तो दोस्तों फिलहाल यही पहुंच चुके हैं हम लोग कोटा जंक्शन पे, जो राजस्थान में पड़ता है। तकरीबन 5:50 पे यहाँ पे पहुंचे हैं। 5:45 का इसका अराइवल का टाइम था। यहाँ पे 5 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन पहुंची है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और हमारी ट्रेन भाई अभी राइट टाइम चल रही है, क्योंकि इतने इसके स्टॉप्स है ना, तो टाइमिंग बहुत दे रखी। समझ लो भाई 16 घंटे 16.5 घंटे में 31-32 घंटा देना भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम है। मतलब समझ लो एक 100 किलोमीटर में भाई मतलब 2 घंटा, मतलब समझ लो 100 किलोमीटर में 2 घंटा देना भाई लगभग इतने के अप्रॉक्स में गाड़ी चल रही है। बाकी देख लो कुछ ऐसा है कोटा का रेलवे स्टेशन, आप तो देख सकते हो। यहाँ पे सामने हमारी ट्रेन लगी है। यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी सारी सुविधा है। अगर आप बाटी वगैरह खाना चाहो, ये सब खाना चाहो तो सब ले सकते हो। बाकी पानी वगैरह का भी काफ़ी सुविधा है, सब चीज़ यहाँ पे है अगर आप ये सब भी लेना चाहो। बाकी भाई पेंट्री का बहुत बुरा हाल है। साइड पेंट्री में भाई कुछ भी नहीं, खाना लोड किया जा रहा है सिर्फ। बाकी खाना की क्वालिटी भाई इतनी घटिया है क्या कहूँ मैं। तो अभी देख लो, अभी चलते कुछ खाने के लिए लेते हैं, फिर आपको एक खूबसूरत सा डिपार्चर दिखाता हूँ अभी कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। दोस्तों फिलहाल हमारी ट्रेन अभी पहुंचने वाली कोटा जंक्शन से करीब 40 किलोमीटर आगे लाखेरी पे। लाखेरी एक रेलवे स्टेशन है जिसका यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है इस ट्रेन का उस पर। और अभी पीछे से आ रही है हल्दी घाटी एक्सप्रेस। देखते हैं दोस्तों, वो चलती है हमारे आगरा पोर्ट तक। पीछे से वो पूरी स्पीड में आ रही भाई, तो देखते हैं अभी ओवरटेक होता है या फिर नहीं, इसको निकाला जाता है। बाकी नज़ारे देखो आप। अभी कोटा से हम लोग जस्ट निकले हैं 40-45 किलोमीटर आगे। उस साइड से हमारी आ रही हिसार मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस, तो उस साइड से भी उसकी क्रॉसिंग देखेंगे हम लोग अपनी ट्रेन के साथ। या फिर देखते हैं पीछे से हल्दी घाटी एक्सप्रेस आ रही, वो हमें ओवरटेक करती है या फिर नहीं। बाकी दोस्तों देख लो, ये कुछ वेस्ट सेंट्रल रेलवे का लाखेरी रेलवे स्टेशन। भाई इतने जगह इसके स्टॉप है कि पूरा स्टॉप अगर कवर करने जाओ तो मुझे गेट पे ही रहना पड़ेगा। देख लो भाई, इसका लगता है ये 40वां स्टॉप है लाखेरी। फिलहाल छोटा सा रेलवे स्टेशन है। पता है दोस्तों, इस ट्रेन में खासियत क्या है ना कि इस रूट में जब ये ट्रेन चल रही है रतलाम कोटा और आगे सवाई माधोपुर वाले रूट में, तो भाई इतने ज़्यादा पैसेंजर लोकल चढ़ते हैं ना इस ट्रेन में। एसी में, स्लीपर में, सभी जगह लोकल पैसेंजर चढ़ते हैं भाई, जिसके कारण बहुत भीड़ हो जाती है ट्रेन में। अभी कोटा जंक्शन से पहले एक कोई तालाब करके रेलवे स्टेशन था, वहाँ भाई कम से कम 1,500-2,000 पैसेंजर उतरे हैं, सिर्फ स्लीपर और जनरल का हाल में बता रहा हूँ। एसी से भी बहुत से पैसेंजर उतरे हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इस ट्रेन का जब इतना स्टॉप पड़ता है तो। बाकी देख लो, हमारी ट्रेन अभी रुक चुकी है। देखो दोस्तों, क्या गजब के नज़ारे हैं। आपकी जब आप लाखेरी से आगे निकलोगे सवाई माधोपुर की साइड पर इतने प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड। क्या गजब के नज़ारे भाई, पहाड़ देख रहे हो। अभी ऐसा लग रहा है अभी जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था दूध सागर वाटरफॉल, उसी टाइप का लग रहा है। दूध सागर में क्या था, ये पूरा भाई बादल से घिरा था। यहाँ पे आपको खुले खुले रेंजेस दिख रहे हैं भाई, गजब। और देख लो, एक सुंदर सी कर्व ले रही है अपनी ट्रेन। देख लो, एक और छोटा सा भी स्टॉप आ गया भाई। इतने स्टॉप आ रहे इस ट्रेन, इतने स्टॉप आ रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा, बहुत ज़्यादा स्टॉप से यार।
दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग आमनी रेलवे स्टेशन को दिखते हैं और देख लो क्या ले रही है अपनी ट्रेन। सामने से आ रही भाई 12/240 के साथ मुंबई सेंट्रल दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो देखिए खूबसूरत सी क्रॉसी 12/240 के साथ अपने साथ मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस इस लैंडस्केप के साथ तो भाई दावत स्पीड पे आ रही 130 के 100 स्पीड पे सामने से आ रही है अपनी मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस। ओ भाई और दोस्तों देख लो हमारी मेन लाइन जो मथुरा की थ्रू लाइन है बीच से निकल रही है नई दिल्ली मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस। तो फिलहाल अभी ये दिल्ली से निकली है दोस्तों और अभी निकल रही है मुंबई के लिए। यहाँ पे मथुरा पे इसको स्टॉपेज नहीं है तो अभी ये निकल रही है डायरेक्ट। सो दोस्तों देख लो हमारी ट्रेन अभी ऑन टाइम 12:15 पे निकल रही है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। सो देख लो अभी टाइम भी देख सकते हो अभी एग्जैक्ट 12:15 हुए हैं रात के और हमारी ट्रेन निकल रही है ऑन टाइम। मथुरा के लिए बता दूं दोस्तों मथुरा से आपको काफ़ी जगह पूरे इंडिया में आपको काफ़ी जगह के लिए ट्रेनें मिल जाएगी। यहाँ से 5-6 लाइन डिवाइड होती है ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन है मथुरा जंक्शन। अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आ रहे हो तो मथुरा जंक्शन से आपको लगभग पूरे इंडिया के लिए सभी जगह के लिए आपको ट्रेन अवेलेबल मिल जाएगी। सो फिलहाल दोस्तों हमारी ट्रेन अभी लगने जा रही है टपरी जंक्शन पे। मेरठ के बाद पड़ता है ये टपरी जंक्शन। इस साइड से अलग एक लाइन आ रही है गाजियाबाद से और ये हमारी आ रही है सीधी सीधी निजामुद्दीन से। देख लो सामने टपरी का रेलवे स्टेशन जो कि अभी अमृत भारत रेल प्रोजेक्ट के अंदर में रिकंस्ट्रक्शन में चल रहा है। अभी मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाया गया है जिसकी प्लेटफॉर्म उस साइड है। आगे कुछ अभी ऐसा दिखता है टपरी जंक्शन। फिलहाल दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो टपरी जंक्शन से निकल चुकी है और हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है रुड़की जिसका स्टेशन कोड है RK। तो ये जो यात्रा होने वाली है वो बांद्रा से रुड़की तक की होने वाली है। हम लोग हरिद्वार अभी नहीं जा रहे, कुछ पर्सनल रीजन के वजह से कुछ काम आ गया है रुड़की में, इसी कारण से। तो हमारा ये लास्ट स्टॉप होने वाला है रुड़की रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। कौन सी ट्रेन का ब्लॉग देखना चाहते हो ये जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब को जरूर कर दीजिएगा। बाकी देख लो हमारी ट्रेन अब कुछ ही देर में रुड़की रेलवे स्टेशन पहुँचने वाला है भाई। अच्छी खासी स्पीड से चल रही है। तो मिलता हूँ आप सबके साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।